कंप्यूटर, ये शब्द तो हम रोज ही सुनते हैं, है ना? रोज इस्तेमाल भी करते हैं। पर कभी रुके हैं ये सोचने के लिए कि भाई आखिर ये है क्या चीज? चलिए आज इसी सवाल की जड़ तक पहुंचते हैं। सोच के देखिए, हम दिन भर अपने फोन, लैपटॉप या डेस्कटॉप पे लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। पर क्या कभी सोचा है कि जब हम एक बटन दबाते हैं या स्क्रीन को टच करते हैं तो उस मशीन के अंदर असल में होता क्या है? पर्दे के पीछे चल क्या रहा है आखिर? तो आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, कंप्यूटर आखिर है क्या? चलिए इसको समझने के लिए ना एक बिल्कुल साफ और सीधी सी डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं। अगर इसकी आसान भाषा में बात करें ना तो कंप्यूटर बस एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो सिर्फ 4 काम करती है। सबसे पहले ये जानकारी लेती है जिसे हम कहते हैं इनपुट, फिर उस जानकारी पर काम करती है मतलब कि प्रोसेस करती है, उसके बाद उस इंफॉर्मेशन को याद रखती है यानी स्टोर करती है, और आखिर में हमें रिजल्ट दिखाती है जिसे कहते हैं आउटपुट। बस यही 4 सिंपल स्टेप्स। चलिए इसको ना और भी आसान कर देते हैं। सोच के देखिए, कंप्यूटर बना ही इसलिए है कि हमारे काम को आसान कर सके, और ये कर पाता है अपनी 4 सुपर पावर्स की वजह से। 1, ये गजब का तेज है। 2, ये कभी गलती नहीं करता मतलब एकदम एक्यूरेट है। 3, ये भरोसेमंद है, रिलायबल है। और 4, ये अपने काम खुद ब खुद यानी ऑटोमेटिकली कर लेता है। तो अब हमें ये तो समझ आ गया कि कंप्यूटर क्या है। अब सवाल ये उठता है कि ये काम कैसे करता है। तो चलिए इसके उन्हीं 4 मेन फंक्शंस को थोड़ा गहराई से समझते हैं। पता है, दुनिया का हर कंप्यूटर, चाहे वो हमारी जेब में रखा छोटा सा फोन हो या किसी बहुत बड़े डेटा सेंटर में रखी हुई मशीन, वो बस इसी एक साइकिल पर चलता है। पहले इनपुट, फिर प्रोसेसिंग, उसके बाद स्टोरेज और आखिर में आउटपुट। ये साइकिल, ये चक्र हमेशा हमेशा घूमता रहता है। अब इसको ना एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से देखते हैं। सोचिए, जब हम कीबोर्ड पर कुछ टाइप करते हैं, वो क्या है? वो है इनपुट। फिर कंप्यूटर का दिमाग यानी उसका सीपीयू उस पर प्रोसेसिंग करता है। वो जानकारी हार्ड डिस्क या रैम में स्टोर हो जाती है। और फाइनली जो हमें स्क्रीन पर दिखता है वही तो है आउटपुट। कितना सिंपल है ना? लेकिन एक मिनट, कहानी यहां खत्म नहीं होती। एक कंप्यूटर सिर्फ एक मशीन नहीं है, सिर्फ हार्डवेयर का डब्बा नहीं है। ये एक पूरा सिस्टम है, एक ऐसी टीम है जहां कई चीजें मिलकर काम करती हैं। और इस सिस्टम की टीम में है 5 मेन प्लेयर्स। सबसे पहला हार्डवेयर, मतलब वो सारी चीजें जिन्हें हम छू सकते हैं। फिर आता है सॉफ्टवेयर, ये हार्डवेयर को बताता है कि करना क्या है। तीसरा है डेटा, यानी रॉ इंफॉर्मेशन। चौथे प्लेयर हैं यूजर्स, मतलब हम लोग। और पांचवा प्रोसीजर्स, यानी काम करने के नियम। अगर इन 5 में से एक भी गायब हो तो खेल पूरा नहीं हो सकता। अच्छा, तो अब हम आज के कंप्यूटर को तो काफी हद तक समझ गए हैं, तो क्यों ना अब एक टाइम मशीन में बैठें और देखें कि ये सारा सिलसिला आखिर शुरू कहां से हुआ था। ये सफर, बिलीव इट और नॉट, हजारों साल पहले शुरू हुआ था एबेकस के साथ, गिनती करने का सबसे पहला टूल। फिर कहानी आगे बढ़ी और 1642 में आया पैस्कलाइन, एक मैकेनिकल कैलकुलेटर। लेकिन जो असली गेम चेंजर आइडिया था ना, वो आया चार्ल्स बैबेज से 1837 में उनके एनालिटिकल इंजन के रूप में। और फिर 1946 में इनियाक और 1951 में यूनिवैक 1 के आने के साथ ही मैकेनिकल युग का अचानक से अंत हुआ और इलेक्ट्रॉनिक युग की एक धमाकेदार शुरुआत हुई। ये बात सोचकर ही हैरानी होती है। जरा सोचिए, चार्ल्स बैबेज अपने टाइम से कितना कितना आगे थे। साल था 1837। उस वक्त आम घरों में बिजली तक नहीं थी, और वो एक ऐसी मशीन का सपना देख रहे थे जो कैलकुलेशंस कर सकती थी, डेटा स्टोर कर सकती थी और जिसे प्रोग्राम भी किया जा सकता था। मतलब आज के मॉडर्न कंप्यूटर का पूरा ब्लूप्रिंट उनके दिमाग में तैयार था। और फिर लगभग 100 साल बाद 1946 में बैबेज का वो सपना हकीकत बना। नाम था ENIAC, पहला असली इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। ये सिर्फ एक मशीन नहीं थी, ये हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट था। यही वो लम्हा था जहां से हमारी आज की डिजिटल दुनिया की नींव रखी गई। तो सोचिए, एक पूरे कमरे जितने बड़े कैलकुलेटर से शुरू हुआ ये सफर आज हमारे हाथ में रखे एक छोटू से डिवाइस तक आ पहुंचा है। एक ऐसा डिवाइस जिसमें जानकारी की पूरी दुनिया समाई हुई है। ये जो जर्नी है ना, ये सच में कमाल की है। तो हमने देखा कि कंप्यूटर का आविष्कार ही हुआ था प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। आज हमारे पास इतनी पावर है, इतने शक्तिशाली कंप्यूटर्स हैं जितने पहले कभी नहीं थे।
तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस इनक्रेडिबल पावर का इस्तेमाल करके हम अगली कौन सी बड़ी समस्या को सुलझाने वाले हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में सोचना ज़रूरी है।